अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। पूरी इंसानी तारीख के अंदर जिस चीज़ ने इंसानों को तरक्की और एवोल्यूशन की तरफ बढ़ाया, इनमें सबसे मेन फैक्टर है लैंग्वेज यानी ज़बान और अल्फाज। क्योंकि इसी की मदद से लोग सिर्फ एक घर की बजाय एक माशरे का हिस्सा बने, एक दूसरे से जुड़ते गए और दुनिया भर के इंसान एक साथ मिलकर तरक्की की मंजिलें तय करते चले गए। इसी माशरे ने आगे चलकर मशहूर सियासतदान और मिलिट्री जनरल पैदा किए, जिन्होंने अपनी कौमों की क़यादत की और इन्हें दुनिया की अजीम तरीन कौमों के अंदर शामिल करवाया। इसके साथ साथ इस तरक्की के अंदर आर्ट ने भी इतना ही हिस्सा डाला। कई जीनियस और ज़हीन दिमागों ने मिलकर अपनी शायरी, मौसीकी और फिलोसफिकल सोच से सोई हुई कौमों को झंझोड़ कर रख दिया। इनके सोचने समझने के अंदाज को बिल्कुल बदल कर रख दिया। मिसाल के तौर पर इसकी तारीख में सबसे बड़ी मिसाल है रेनेसेंस, यानी यूरोप खसूसन इटली से उठने वाली एक सकाफती तहरीक जो कि 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक जारी रही। इस टाइम पीरियड के अंदर आर्ट के जरिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की ज़बरदस्ती अपनी कौम पर मुसल्लत की हुई सोच का खात्मा हुआ और लोगों को आखिरकार सवाल करने और खुद अकेले अपनी राय का इजहार देने का मौका मिला, जिससे कई तख्लीकी दिमाग खुलकर सामने आए। इसमें ख़ास तौर पर पेंटर्स शामिल हैं, मसलन माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डिवेंची वगैरह। इनकी कोशिशों की वजह से यूरोप सदियों की जहालत से बाहर निकला, रोशन दिमाग और मौज़िब माशरा पैदा होना शुरू हुआ, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि एक माशरे के अंदर एक आर्टिस्ट की क्या अहमियत होती है। बरसगीर में इसकी सबसे अच्छी मिसाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, जिनकी शायरी ने कौम को जगाने में इतना ही अहम किरदार अदा किया जितना किसी फौज का सिपा सलार अपनी कौम की और फौज की हिफाजत के लिए करता है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। इसीलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे लिए एक सेलिब्रिटी हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और इनकी बातों को फॉलो भी करते हैं। मगर अब जबकि इंटरनेट और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया दुनिया भर समेत घर घर के अंदर आम हो चुका है और इसने आज जो सेलिब्रिटी क्लास पैदा करना शुरू कर दी है वो ये है, जो आपको ख़ास तौर पर टिकटॉक पर मिलते हैं। कोई अपनी वॉक की वजह से मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर लेता है, तो कोई जानवर की तरह ज़बान निकाल कर रोड पर इस तरह से छलांगे मारने को टैलेंट कहता है। कोई होंठों को हिलाकर गानों पर लिप सिंग और कोई नाच कर जिस्म की नुमाइश करके खुद को सेलिब्रिटी समझता है। जो लड़कियां पहले अमीरों के पैसों के लिए नाचती थी, आज दुनिया के सामने कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए नाच रही हैं। ये सस्ती शोहरत के लिए किसी हद तक और कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तो और आजकल बहुत सी वीडियोस के अंदर माएँ अपनी बेटी के लिए वीडियोस बनाकर अपलोड कर रही हैं कि मेरी बेटी को लाइक और फॉलो करें। इन लोगों ने एक आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी की डेफिनेशन को ही बदल कर रख दिया है, जो दरअसल हमारे माशरे और इसकी सोच को दिखाती है कि आवाम के लिए एक सेलिब्रिटी और एक आर्टिस्ट का क्या मतलब है। यहाँ कितने क्रिएटिव दिमाग मौजूद हैं जो कि माशरे के अंदर किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर हर एक शख्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि टिकटॉक पर इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी क्रिएटिव और मीनिंगफुल कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन लोगों की बात कर रहे हैं जो मेजॉरिटी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके पास किसी किस्म का कोई भी टैलेंट या क्रिएटिविटी शुरू से मौजूद ही नहीं है। मेजॉरिटी में यहाँ पर ऐसे लोग सेलिब्रिटी बन चुके हैं जिनके पास ना तो कोई क्रिएटिव दिमाग है और ना ही खुद की कोई ओरिजिनलिटी। इसीलिए एक आर्टिस्ट का पहला इम्तिहान यानी क्रिएटिव सोच, इसी के अंदर ही ये 90% सेलिब्रिटीज़ फेल हो जाते हैं, जिनकी वजह से असल क्रिएटिव सोच के दिमाग दब कर रह जाते हैं, कभी दुनिया के सामने खुलकर आ ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले लोग मुसलसल बढ़ रहे हैं और मशहूर भी हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ये सबसे अहम सवाल है। बहुत लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा ही ना हो कि टिकटॉक एप्लीकेशन को डिज़ाइन ही आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रखकर किया गया है। इसे बनाने वाले आपकी नफ्सियात को समझकर आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, आपको इसका इतना एडिक्टिव बना देते हैं कि आपको इसका अंदाज़ा तक नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता आप एक ज़हनी मरीज़ बनकर दिन का ज़्यादातर हिस्सा मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर बैठकर बर्बाद करने लगते हैं। और यही वजह है कि 2020 तक ये दुनिया की सबसे तेज़ी से मशहूर होती एप्लीकेशन बन चुकी है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक ऐसा राज जिसके बारे में ये एप्लीकेशन जानती है कि आज 2022 के इंसान का किसी चीज़ को ध्यान से कई घंटे या मिनट बैठकर देखने का शौक ख़त्म हो चुका है। वो कुछ ही मिनट से ज़्यादा एक चीज़ की सीरियसनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए इसे 20 या 30 सेकंड के लिए एक वीडियो दिखाई जाती है और जैसे ही इसका इंटरेस्ट इस वीडियो में कम होने लगे तो वो स्वाइप करके दोबारा नई वीडियो को रोक कर इसके अंदर इंटरेस्ट को लेने लगे। और यूं ये सिलसिला कई बार घंटों तक चलता रहता है और आपके दिमाग को या आपको इसका एहसास तक नहीं होता। फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं उठते साथ ही मेरा दिन इतनी तेज़ी से कैसे गुजर जाता है। इसकी वजह है आपके दिमाग में रिलीज़ होने वाला एक ख़ास किस्म का हार्मोन डोपामिन।
ये हर इंसान के दिमाग में कुदरती तौर पर उस वक्त खारिज होता है जब इंसान किसी नशे का आदी हो और इसे वो नशा मिल जाए या फिर किसी खुशी की सिचुएशन में। मिसाल के तौर पर आपके पसंदीदा फास्ट फूड आपके सामने आने पर और इसे खाने पर जो खुशी आपको मिलती है वो दरअसल आपके दिमाग के अंदर इसी डोपामिन के खारिज होने की वजह से ही मिलती है। और इसी डोपामिन की खुशी के लिए आप बार बार इस फास्ट फूड को खाते हैं क्योंकि आपका दिमाग आर्जी तौर पर इस डोपामिन के नशे का आदी हो चुका है। और हर बार यह फास्ट फूड का नशा मिलने पर आपका दिमाग इस डोपामिन को रिलीज करता है और आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे ही जब कुछ सेकंड्स की वीडियो को देखकर आपके दिमाग को खुशी मिलती है और ये डोपामिन दिमाग में रिलीज होता है तो आप बार बार इसके लिए वापस आते हैं और बार बार इस एप्लीकेशन को खोलकर चेक करते हैं क्योंकि ये आपके दिमाग के अंदर कॉन्टिन्यूसली डोपामिन की मिकदार को बढ़ा रहा है और अब इसका किसी नशे की तरह आदी हो चुका है। डोपामिन कुदरती तौर पर दिमाग को खुशी का एहसास दिलवाने के लिए मौजूद है जब हम कोई खुशी की खबर सुने या किसी जगह पर अच्छा महसूस करें। लेकिन ये बाकी तरीके क्योंकि मसनूई होते हैं इसीलिए इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपका दिमाग इसकी मजीद डिमांड करने लगता है और यही वजह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप इसकी मजीद लत के अंदर लगकर ज्यादा से ज्यादा वक्त इस पर बर्बाद करने लगते हैं। पॉर्न एडिक्शन के केस के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि वो भी एक नशा ही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस एप्लीकेशन ने बिना कुछ किए इस काम को इतना आसान बना दिया है कि आप बिना कुछ ओरिजिनल किए और क्रिएटिव किए बगैर बस मशहूर हो जाएं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? वो ऐसे कि ये आपको ट्रेंड भी खुद ही ढूंढ कर देती है कि क्या वीडियो बनानी है, म्यूजिक भी खुद देती है, एडिटिंग भी, आपने बस लिपसिंग करना है या फिर यहाँ से निकलकर वहाँ को चल देना है और मिलियन में इस वीडियो पर भी व्यूज आ जाएंगे। अब किसी को समझ नहीं आता कि ऐसी वीडियोस का मकसद क्या होता है कि क्या बाकी इंसानों की टांगों की जगह स्प्रिंग लगे हुए हैं? ऐसा क्या अनोखा है जो कि ये सेलिब्रिटीज कर रहे हैं और आम लोग नहीं कर सकते? इसका कोई स्टैंडर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिसके बाद फिर ऐसे ही लोग आपके सेलिब्रिटीज बनकर और आपके इन्फ्लुएंसर बनकर पब्लिक में आगाही फैलाएंगे। ये वीडियोस बनाने वालों का तो चलो फिर भी फायदा है कि इन्हें लोगों से मुफ्त की अटेंशन मिलती है, इन्हें अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसे कमाने का मौका भी मिलता है। लेकिन इन्हें देखने वालों के दिमाग पर क्या असर होता है, इनकी सोच कितने नेगेटिव अंदाज के अंदर बदलती है कि वो इस सबको देख देख कर नॉर्मेलिटी समझने लगते हैं। क्योंकि अगर हम गौर करें तो जितनी भी लड़कियां यहाँ पर मशहूर है इनके अंदर एक चीज तो कॉमन है और वो है मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, पैसे की नुमाइश, गोरा रंग, इसके अलावा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो कि बेताशा फिल्टर और मेकअप का कमाल है। अब इन्हीं को देख देख कर आम लड़कियां भी डिप्रेशन के अंदर जाने लगती हैं, इन्हें अपना आप भी पसंद नहीं आता। और अब इस एप्लीकेशन पर यह स्टैंडर्ड सेट हो चुका है और इससे हटकर जो लड़की भी ऐसी वीडियोस बनाएगी जो आम लड़कियों की तरह हो वो यहाँ पर मशहूर नहीं हो सकती। वो कभी भी इन लड़कियों की तरह अटेंशन हासिल नहीं कर सकती, जिससे मजबूर होकर ये लड़कियां इस तरह के काम करती हैं जो अपने आप में चीप पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल अनोखे होते हैं। इसमें जिस्म की नुमाइश भी शामिल है और किसी तरह का स्कैंडल भी। हम बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी देखते हैं, फिर चाहे वो फिल्म्स की सूरत में हो या ड्रामास की सूरत में या किसी रियल लाइफ का कोई कैरेक्टर हो, किसी ना किसी से इंस्पायर जरूर होते हैं, खास तौर पर अगर वो कोई ओरिजिनल कैरेक्टर हो। मिसाल के तौर पर एक लड़के का पसंदीदा सेलिब्रिटीज एक ऐसा हीरो है जो किसी फिल्म में विलन का कैरेक्टर निभाता है। इसका स्टाइल किसी शख्स को बहुत ज्यादा पसंद है और वो बिल्कुल इसी की तरह बनना चाहता है। अब रियल लाइफ के अंदर ये शख्स उसी हीरो की तरह फिल्म्स के अंदर तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो इसके अंदर वो टैलेंट है और ना ही इसके पास इतना हैवी कैमरास और प्रोडक्शन हाउस है। अब यहाँ पर टिकटॉक अपना काम करता है कि ये आपके दिमाग को ट्रिगर करता है कि सिर्फ इस फिल्म के बोल या इसके म्यूजिक का ऑडियो लो और इस पर अपनी मर्जी की लिप सिंग और एक्टिंग करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। मगर इसी दौरान आप गौर करें कि एक बार फिर से इसने आपके टैलेंट को मार दिया है, क्योंकि आप एक कैरेक्टर की कॉपी कर रहे हैं, खुद से कुछ नहीं है। ओरिजिनलिटी के मामले में यहाँ पर आपका अपना कुछ भी नहीं है, जो कि एक आर्टिस्ट या क्रिएटिव दिमाग की निशानी है। और अब यही लोग आपके ट्रेंड सेटर्स भी हैं, जिन्हें गवर्नर हाउस के अंदर बुलाकर अवेयरनेस के लिए कहा जाएगा, प्रोग्राम्स में बुलाकर इंटरव्यूज होंगे जो अपनी कामयाबी और शोहरत की कहानी को सुनाएंगे ताकि ये माशरे के लिए या बाकी नौजवान नस्ल के लिए एक इंस्पिरेशन बने। इसके अलावा हम जिन्स परस्ती और फहाशी जो कि पहले दबी हुई थी या किसी के घर तक महदूद थी, वो खुलकर दुनिया के सामने आ रही है। लोगों की सोच में ये मशहूर होने का स्टैंडर्ड बनती जा रही है, जिसे ये लोग फॉलो करते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, अखलाकियात का जनाजा निकालना और झूठी खबरें फैलाना यहाँ पर मामूली सी बात है, जो कि ज्यादातर आपको टिकटॉक स्टार्स में या इनकी नफ्सियात में कॉमन मिलेंगी। सो इस पूरी कहानी का मकसद ये है कि आपको क्रिएटिविटी की अहमियत का एहसास दिलवाया जाए। देखिए, हमेशा मुश्किल मसलों से और सवालों की मदद से ही सच सामने आता है। सिर्फ 20 से 30 सेकंड की एक वीडियो के अंदर कोई भी शख्स आपको कोई फायदे की बात नहीं समझा सकता, और जो ऐसा कर रहा है वो दरअसल आपको धोखा दे रहा है। खास तौर पर जो सिर्फ ट्रेंड को देखकर बस सिर्फ वीडियोस ही अपलोड करता जा रहा है, फिर चाहे वो जैसी भी हो। वरना टिकटॉक का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो ऐसे कंटेंट को जो कि मुसलसल और कोई भी टिकटॉकर डेली अपलोड ना करे तो इन्हें रिकमेंड करना बंद कर देता है या इसके अकाउंट को डेड करना शुरू कर देता है।
लेकिन याद रखें कि क्रिएटिव लोग हमेशा ट्रेंड से हटकर अपनी अलग शनाख्त और पहचान बनाते हैं, और जितने भी कामयाब लोग हैं इनकी अपनी एक अलग पहचान है। दुनिया को ना दूसरा अल्लामा इकबाल चाहिए, ना कायदे आजम, ना आइंस्टाइन, ना न्यूटन, बल्कि अपनी खुद की तख्लीकी सोच रखने वाला एक नया दिमाग चाहिए जो दुनिया पर अपनी मौत के बाद भी अपने असर को छोड़ सके और अपनी खिदमात की वजह से इसे आने वाली नस्लें भी याद रखें। और जब कौम 20-30 सेकंड की वीडियोस के नशे में उलझी रहेगी तब तक ऐसे दिमाग भी इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा के लिए दफन रहेंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।